ये बी के मदर भाव है ये। और आदि शक्ति के लिए भाव थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, आओ आरती उतारे निर्मल मैया की, आओ आरती उतारे निर्मल मैया की, जिनमें सारा ब्रह्मांड समाए, माँ में सारा ब्रह्मांड समाए। ये उनके आदि शक्ति के लिए। कोई काजल डिब्बी ले आओ, कोई काजल डिब्बी ले आओ, ओ मेरी माँ को टीका लगा जाओ, है मेरी माँ को टीका लगा जाओ, ओ कोई काजल डिब्बी ले आओ, मेरी माँ को टीका लगा जाओ, इस सुंदर प्यारे मुखड़े को, इस सुंदर प्यारे मुखड़े को कहीं हमारी नजर ना लग जाए, कहीं हमारी नजर ना लग जाए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, री माँ मेरी माँ, सज धज कर और मंद मंद मुस्काए। हो जब मैया चलती पग रख कर, जब मैया चलती पग रख कर, पैरों के घुंघरू बोल उठे, पैरों के घुंघरू बोल उठे, जब मैया चलती पग रख कर, पैरों के घुंघरू बोल उठे, इस सुंदर प्यारी पायल को, इस सुंदर प्यारी पायल को कहीं सबकी नजर ना लग जाए, कहीं सबकी नजर ना लग जाए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। मेरी माँ का मुखड़ा भोला है, मेरी माँ का मुखड़ा भोला है, हाय निर्मल माँ का मुखड़ा भोला है, मेरी माँ का मुखड़ा भोला है। चुनरी में चंदा लिपटा है, चुनरी में चंदा लिपटा है, इस सुंदर प्यारी मूरत को, इस सुंदर प्यारी मूरत को
जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करके बंधन ले लेंगे। अपने दोनों हाथ गोद में श्री माँ की बिंदी की ओर देखना है और प्रार्थना करनी है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में, आपके निर्मल चरणों में ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे, अपना संपूर्ण अटेंशन अपने दोनों हाथों पर। हमें चेक करना है कि हमारे हाथों से जो चैतन्य बह रहा है अभी ध्यान की शुरुआत में, उस फ्लो में क्या क्या बदलाव आते हैं ध्यान करते समय, यह हमें देखना है। अब हम अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखेंगे। अपना अटेंशन अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से सहस्त्रार द्वारा राइट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे धीरे धीरे। यह क्रिया करते समय हमें महसूस होता है कि हमारे लेफ्ट हैंड से जो भी तमोगुण के दोष है, जड़त्व है, उष्णता है, जो भी बाधाएं हैं, वह हम राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में छोड़ रहे हैं। हमें हल्कापन महसूस होता है। तो हम अपना अटेंशन लेफ्ट हैंड से सहस्रार द्वारा राइट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे लेफ्ट साइड के इड़ा नाड़ी के तमोगुण के सभी दोष, सभी बाधाएं इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। हम यहाँ पे श्री महाकाली साक्षात मंत्र कहेंगे। यह मंत्र कहते समय भी अगर अपना अटेंशन सहस्रार में हो तो हमें महसूस होगा कि अपनी ईड़ा नाड़ी संतुलन में आ रही है, ईड़ा नाड़ी की स्वच्छता हो रही है। यह हमें प्रैक्टिकली महसूस होता है। इसलिए हमें जो भी मंत्र कहना है या जो भी क्रियाएं करनी है, वो पूर्णतः निर्विचारता में और सच्चे लगन से करना है। हम श्री महाकाली साक्षात मंत्र कहेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना संपूर्ण अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से सहस्त्रार द्वारा लेफ्ट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे धीरे धीरे।
परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे राइट साइड के पिंगला नाड़ी के रजोगुण के सभी दोष सभी बाधाएं इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागरूक बनाइए। यहाँ पे हम श्री हनुमान जी साक्षात मंत्र कहेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री हनुमान जी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे। अपना संपूर्ण अटेंशन हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए। हमारे मूलाधार चक्र के सभी दोष सभी बाधाएं इस पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए। हम यहाँ पे श्री गणेश साक्षात मंत्र कहेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र पर रखेंगे। अपने स्वादिष्ठान चक्र पर साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती का स्थान है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर शुद्ध और निर्मल विद्या जागृत हो जाए। यह प्रार्थना कहने से हमारी कुंडलिनी एक्टिव होना शुरू होती है, ऐसा बहुत बार श्री माता जी ने कहा है। तो पूरे हृदय से हम प्रार्थना करेंगे, अपना अटेंशन अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर पे और जहाँ पे हमने अपना राइट पाम रखा है वहां पे केंद्रित करने की कोशिश करेंगे और प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती हो। आप ही साक्षात श्री शुद्ध विद्या हो, निर्मल विद्या हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने मध्य नाभि चक्र पर रखेंगे, जहां पे साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण जी का स्थान है। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए, हमें समाधानी बनाइए। कृपया हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। हमारे नाभि चक्र के सभी दोष सभी बाधाएं दूर कीजिए और हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व प्रस्थापित कीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने नाभि के अराउंड अपने भवसागर पे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री अधिगुरु दत्तात्रेय हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे भवसागर के सभी दोष सभी बाधाएं आपके निर्मल चरणों पे समर्पित कर लीजिए और हमारा भवसागर संतुलन में लाइए। हमें खुद का गुरु खुद बनाइए, हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कीजिए। अब हम यहाँ पे श्री अधिगुरु दत्तात्रेय साक्षात मंत्र कहेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री आदिगुरु दत्तात्रेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो
नमः। अब हम अपना राइट पाम, अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे साक्षात श्री शिव पार्वती जी का स्थान है। हम प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री शिव पार्वती हो। आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट विशुद्धि चक्र पर रखेंगे, जहां पे साक्षात श्री विष्णु माया जी का स्थान है। विष्णु माया जी श्री कृष्ण जी की बहन का नाम है। हम प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। अब हम अपना राइट हैंड अपने आज्ञा चक्र पे, जहां पे हम बिंदी लगाते हैं, वहां पे रखेंगे और अपना लेफ्ट हैंड अपने बैक आज्ञा चक्र पर, मीन्स अपने सिर के पिछले हिस्से पर रखेंगे और हमें यहाँ पे 3 बार हम क्षम कहना है। हम क्षम, हम क्षम, हम क्षम। अब हम अपना लेफ्ट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और राइट हैंड अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आप ही साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। कृपया हमें निर्विचारिता दीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे, अपना संपूर्ण अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पे और सहस्त्रार में रखेंगे और श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे। अपने ही जन्मदिन में क्या कहा जाए। जो उम्मीद नहीं थी वो घटित हो गया है। आप इतने लोग सहयोग में आज दिल्ली में बैठे हुए हैं, इससे बढ़कर एक माँ के लिए और कौन सा जन्मदिन हो सकता। आप लोगों ने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया, ये भी आपका जन्मदिन है। एक महान कार्य के लिए आप लोग तैयार हुए हैं और ये महान कार्य आज तक कभी हुआ नहीं, उसके आप संचालक हैं। इससे बढ़ के और मेरे लिए क्या सुख का साधन हो सकता। कभी सोचा भी नहीं था कि अपने जीवन में ही इतने आत्म साक्षात्कारी जीवों के दर्शन होंगे और इतना अगम्य आनंद उठाने को मिलेगा। एक वातावरण की विशेषता कहें जिसमें कि आज आप देख रहे हैं कि मनुष्य एक भ्रांति में घूम रहा। एक तरफ विदेश की ओर नज़र करने पे ये समझ में आता है कि ये लोग एकदम ही भटक गए, वहाँ पर नैतिकता का कोई अर्थ ही नहीं रहा। अनीति के ही रास्ते पे चलना, अग्रसर होना, वो बड़ी बहादुरी की चीज़ समझते हैं और सीधे नरक की ओर
उनकी गति है। इस गतिमान प्रवृत्ति को रोकना बहुत कठिन काम, लेकिन वहाँ भी ऐसे अनेक हीरे थे कि जिन्होंने सोचा कि ये क्या जीवन हमारा है। दूसरी तरफ हम जब देखते हैं तो बुरी तरह से कठिन परिस्थितियां बनाई गई हैं मनुष्य के लिए कि आप अपने जीवन को एक कठिन बंधन से बांध लें कि हम धार्मिक हैं, और अगर आप धर्म नहीं करेंगे तो आपके हाथ काट देंगे, आपके आँख निकाल देंगे, आपको ज़मीन में गाड़ देंगे। यह अतिशयता हो गई। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ जैसे मैंने बताया कि बहकाव की भी अतिशयता है। दोनों तरफ अतिशयता है। आपको समाधान करना चाहिए कि आप इस भारतवर्ष में पैदा हुए, जिसकी संस्कृति जो है वो संतुलित है। हमें इतना बताया नहीं गया है धर्म के बारे में, किसी ने खास चर्चा भी न करी, लेकिन अधिकतर हिंदुस्तानी आदमी अधर्म में नहीं उतरता। अधिकतर ये दूसरी बात है, उसके पास अगर पैसा आ जाए बहुत, उसका दिमाग खराब हो जाए, या वो राजकारण में चला जाए, या और कोई इसी तरह की चीज़ को प्राप्त कर ले, तो हो सकता है कि उसको ये बहकाव मिल जाए। पर उसमें भी खुले आम कोई गलत काम करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि समाज इतना ज़बरदस्त कि उसे खींच लेगा। इसलिए आपसे आज मैं जो बात कहने वाली हूँ वो ये है कि एक अपने देश की जो संस्कृति इतनी ऊंची अब भी मानी जाती है, और अब भी अपने यहाँ लोग नैतिकता का स्तर मानते हैं, ऐसे देश में विचार करना चाहिए कि यहाँ किसने इतना कार्य किया। ये कार्य स्त्रियों ने किया, भारतीय स्त्री की शक्ति। और इस शक्ति के सहारे उसने अपने बाल बच्चे, अड़ोस पड़ोस और सारे समाज की भी धर्म पे स्थापना की। हालांकि अब विदेशी संस्कृति का असर आ रहा है, और उससे हो सकता है हम लोग भी थोड़े बहुत प्लावित हो सकते हैं, पर अतिशयता पे जाना बड़ी कठिन बात है, क्योंकि हम लोग जकड़े हुए हैं अपने देश की परंपराओं। अपना देश इतना सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर एक से एक महात्मा हो गए, इतने संत हो गए, इतने यहाँ पर अवतरण। हिंदू धर्म में नहीं, मुसलमानों में भी, और आप जानते हैं सिखों में बड़े बड़े धर्मात्मा इस देश में आए। इस देश की जो विशेषता है कि इस भूमि में ही जैसे कोई आध्यात्म फंसा हुआ। न जाने कैसे लोग आध्यात्म की ओर चलते हैं और मानते हैं। सहयोग की प्रणाली में हम लोग संतुलन में खड़े हैं। मतलब भारतीय संस्कृति में जो गंदगियां हैं उसको तो निकाल ही देना पड़ेगा, और निकल जाती। सहयोग में आने के बाद बहुत से लोग इस चीज़ को छोड़ देते हैं, लेकिन अब भी मैं देखती हूँ कि कुछ न कुछ चीज़ों से बंधे हुए सहयोगी हैं। और इसका कारण है कि इतने दिनों से जो चीज़ चली आई है और मान्यता रही, उसके प्रति एकदम उदासीन हो जाना उन्हें कठिन लगता है।
विशेषकर हम उत्तर हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। मैं देखती हूँ कि उत्तर हिंदुस्तान में या तो मुसलमानों के परिणाम स्वरूप हो चाहे जैसा भी हो, औरतों की दशा बहुत खराब है। औरतों को बहुत छला जाता है, सताया जाता है। शक्ति स्वरूप औरत का कोई मान नहीं। कहा जाता है यत्र नारया पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ स्त्री पूजनीय हो और उसकी पूजा की जाए वहीं देवता रमण करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि औरतों का भी राज हो या वो भी किसी तरह से आतताई हो, लेकिन इसका मतलब यह है कि स्त्री पहले पूजनीय होना चाहिए, उसके अंदर पूजनीय गुण होने चाहिए। वो अगर पति का अपमान करती है, घर में झगड़ा करती है, परेशान करती है और अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देती और भी गलत सलत काम करती है, तो वो स्त्री तो पूजनीय हो नहीं सकती। और वही स्त्री पूजनीय होती है जो अत्यंत प्रेममयी हो। जिस औरत में प्रेम का सागर बसा हो उसी को लोग पूजते हैं, और जो नहीं है उसके सामने चाहे न कहें कुछ, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। हमारे यहाँ स्त्री को शक्ति माना जाता, पर शक्ति जैसे ये आप इतनी यहाँ पर बिजली का क्या कहना चाहिए प्रदर्शन देख रहे हैं, ये स्वयं शक्ति नहीं, शक्ति तो कहीं और से आ रही है और यहाँ इसका सिर्फ प्रदर्शन मात्र है। तो इसी तरह स्त्री एक शक्ति स्वरूप होती है, पर उसका प्रादुर्भाव, उसका मैनिफेस्टेशन जो है वो बाह्य में पुरुष के रूप में होता है। उसके बच्चे, उसके रिश्तेदारी के लोग, उसके पति, उसके ससुर, उसके बाप, ये सब पुरुष उस स्त्री के शक्ति से प्लावित होते हैं और उस प्रेम की शक्ति से प्लावित होने के बाद उनमें भी एक तरह का बड़ा अनूठा सा संतुलन बन जाता है। पर जहाँ पर यह स्थिति नहीं होती, जहाँ पर घर की माँ और घर की स्त्री और रिश्तेदार, इन औरतों में वो प्रेम का प्रदर्शन नहीं होता है, उल्टे क्रोध, मत्सर आदि षड्रिपियों से वो अगर भरी रहती हैं, तो ऐसे घरों में कभी भी प्रेम या आनंद आ ही नहीं सकता। ये स्त्री का ही एक बड़ा भारी कार्य है, उसमें हम दबे जा रहे हैं। ये क्या जो शक्ति आज कहाँ से आ रही है, वो अपने को सोचती है क्या कि मैं दबे जा रही हूँ? वो तो ये सोचती है कि ये प्रकाश, ये देना मेरा कर्तव्य कार्य है और उसे मैं कर और खुशी खुशी सारा काम करती। इस समझ को आना ज़रूरी है। हालांकि औरतों को इतना दबाया गया है इस समझ के कारण, इतनी उनकी अवहेलना करी है कि एक दूसरी चीज़ खड़ी हो रही है जो कहती है समाज में कि नहीं, ये औरतों का दबाव हम चलने नहीं देंगे, हम पुरुषों को ठिकाने लगा देंगे, उनसे हम हर चीज़ में लड़ेंगे, उनको हम बिल्कुल बेकार कर देंगे। ये सब करके देख लिया, और देशों में जहाँ जहाँ ये हो रहा है वहाँ के बच्चों का हाल देख लीजिए और वहाँ के सब चीज़ों का हाल देख लीजिए। अब समझ इसमें क्या है कि मनुष्यों में ये समझ आनी चाहिए। मनुष्य में ये समझ सिर्फ स्त्री में ही नहीं पर पुरुषों में आनी चाहिए। ये पुरुषों को सोच लेना चाहिए कि हमारी स्त्री जो है ये स्वयं साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है और उसका मान हमें रखना चाहिए। पहले तो स्त्री भी पुरुष का मान रखे और पुरुष भी स्त्री का मान रखे। मैं देखती हूँ सहयोग में अब बहुत कुछ ठीक हो गया, लेकिन हम लोग जब शादियाँ करते हैं सहयोग में तो देखते हैं कि जिन लोगों की शादियाँ, समझ लीजिए जिन लड़कियों की शादियाँ इंग्लैंड अमेरिका में हुई, तो वो उनके पति उनके इतने गुलाम बन जाते हैं कि उनका दिमाग खराब हो जाता है। सबका नहीं, सबका नहीं। और उल्टी बात यह है कि जिन लड़कियों की शादियां हिंदुस्तान में होती हैं वो तो कहती भगवान बचाए रखे बाबा, सास ससुर ये वो मार झंझट, सब लोग तो मारने को दौड़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि ना संतुलन वहाँ ना संतुलन यहाँ।
ये संतुलन स्थापित करने के लिए सहयोगियों को समझ लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई पति को अपने सर पे बिठा ले या कोई पत्नी को सर पे बिठा ले। इसका मतलब है कि प्रत्येक का एक मूल्यांकन होना चाहिए, इवैल्यूएशन करना चाहिए। सबको वैल्यूएशन करने के बाद आप समझ सकते हैं कि कहाँ तक आप संतुलन में। आप दूसरों की बात नहीं सोचिए, अपनी बात सोचिए। जहाँ आपको जो कहना है वो कहना ही होगा, और जो कुछ आपको सुनना है वो भी सुनना होगा। मैं देखती हूँ सहयोग में हमने शुरुआत पहले कुटुंब से की है। कुटुंब व्यवस्था से सहयोग को धीरे धीरे बांधा है, और जब कुटुंब ठीक हो गए उसके बाद फिर हमने एक एक चीज़ पर कदम रखा। आज आपको पता है कि ये 25वां सहस्त्रार इस बार मनाया जाएगा। 25 साल हो गए जब सहस्त्रार खुला था, तब से लोगों ने इस चीज़ को प्राप्त किया, और प्राप्त करके एक इससे बड़े प्लावित हुए, नरिश हुए, आज ये स्थिति में आ गए। अब हमारे लिए आगे क्या कर्तव्य है? कुटुंब से शुरू करें तो कुटुंब में हमें शांति प्रस्थापित करनी है। पहली चीज़ है शांति। जहाँ शांति नहीं होगी वहाँ कोई भी चीज़ पनप नहीं सकती। समझ लीजिए ये यहाँ जो गमले रखे हैं ये सब हिलने लग जाएं तो ये बढ़ेंगे, खत्म हो जाए। तो सबसे पहले हमें शांति प्रस्थापित करनी चाहिए। इसमें आदमी को भी मान देना चाहिए, लेकिन औरतों को भी समझ रखनी चाहिए। दोनों जगह ये चीज़ रखने से पहले घर में शांति होने से अपने बच्चे जो हैं सुरक्षित रहें, और उनके अंदर एक अपने प्रति स्वयं। अब हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करके बंधन लेंगे। जय श्री माता जी।